नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार भयंकर होती जा रही है। इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल पर कई हमले किए हैं, जिनमें सबसे भयंकर हमला हाइफा पोर्ट पर हुआ है। और इसके अलावा तेल अवीव पर भी ईरान ने मिसाइल से कई तगड़े हमले किए हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को बंकर में भेज दिया गया है। जी हां, ये खबर ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के हवाले से आई है। इसमें कहा गया है कि खामनेई की सुरक्षा के लिए उन्हें तेहरान में एक अंडरग्राउंड बंकर में भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि इस दौरान खामनेई का पूरा परिवार भी उनके साथ है। उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके बेटे मुस्तफा भी उनके साथ ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि वो खामनेई को सीधे निशाना बना सकता है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका था कि इजराइल खामनेई को मार सकता था, लेकिन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे वीटो कर दिया। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि दरअसल इसके पीछे असली खेल क्या है। जानकारी ये मिल रही है कि ईरान ने इस अंडरग्राउंड बंकर में खामनेई को इस वजह से भेजा है क्योंकि इजराइल वहां चाहकर भी हमला नहीं कर सकता। जी हां, आपको बताएं कि जिस ठिकाने पर, जिस बंकर में खामनेई को भेजा गया है, ये तेहरान के लाविजान में मौजूद है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आपको बताएं कि लाविजान में ये जो बंकर है, ये 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से। और पहले भी खामनेई को यहाँ पर भेजा जाता रहा है जब जब उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। इसे तेहरान का सबसे सुरक्षित बंकर कहा जाता है क्योंकि इसकी निगरानी ईरान की सेना खुद करती है और यहाँ पर किसी भी देश के लिए मिसाइल गिराना आसान नहीं है। यहाँ पर ईरान का जमीनी जो सेना है उसका मुख्यालय भी मौजूद है और पूरी जंग की जो मॉनिटरिंग है वो यहीं से की जाती है। आपको बता दें कि ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया समझा जाता है और यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यहाँ पर ईरान का एक यूरेनियम साइट है जो अंडरग्राउंड बंकर में संचालित हो रहा है। एजेंसी के मुताबिक इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित यूरेनियम ठिकाना माना जाता है। खामनेई को इसी बंकर में, इसी के पास रखा गया है। अगर लाविजान में हमला होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। ये साइट तेहरान के पास है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी संकट में आ जाएगी। इस वजह से सुप्रीम लीडर ईरान के इस बंकर में शिफ्ट हो गए हैं और वहीं से वो सब कुछ अब संचालित करेंगे। यहीं से पूरी सत्ता का जो कंट्रोल है और आगे किस तरह से रणनीति होगी ईरान की, वो यहीं रहकर उसे कंट्रोल करने वाले हैं। आपको बता दें कि वैसे तो ईरान में राष्ट्रपति है और पूरी कैबिनेट होती है, लेकिन सुप्रीम लीडर का जो पद है वो सबसे बड़ा होता है और उनकी जो सुरक्षा है वो सबसे अहम मानी जाती है। इस वजह से खामनेई को शिफ्ट कर दिया गया है इस अंडरग्राउंड बंकर में और यहाँ चाहकर भी इजराइल हमला नहीं कर पाएगा। इजराइल और ईरान की जंग से जुड़े अपडेट्स आगे भी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। ملت ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ईरान ने जिस तरह से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरह से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ईरान भी रुकने वाला नहीं है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, उसका अंदाजा तो कभी इजराइल ने भी नहीं लगाया होगा। इजराइल से सामने आई तबाही की तस्वीरों से ये बात साफ हो जाती है कि ईरान इजराइल के मुख्य स्थानों को निशाना बनाकर सटीक हमले कर रहा है। रविवार रात को ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं।
खबर यह है कि ईरान ने कई जगहों पर मिसाइलों से सटीक हमला किया, जिससे तेल अवीव, जेरूशलम और हाइफा में भारी तबाही हुई है। इजरायली फायर डिपार्टमेंट सर्विस ने बताया कि ईरानी हमलों में देश के मेडिटेरियन कोस्ट पर सीधा हमला हुआ है। वहीं इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान की ओर से किए गए हालिया मिसाइल हमलों के बाद इजरायल में प्रभावित स्थानों पर होम फ्रंट कमांड सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को भेजा गया है। यह बयान इजरायली लोगों को सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकालने की इजाजत देने के तुरंत बाद आया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की एम्बुलेंस सेवा मैगन डेविड एडोम ने देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ताजा मिसाइल हमलों के बाद एक अपडेट जारी किया। इन हमलों से तेल अवीव, यरूशलम और हाइफा सहित कई इलाके प्रभावित हुए हैं। एमडीए की एक प्रवक्ता ने बताया कि हाइफा में 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ितों को बीएनई, जेएन, कॉर्मेल और रामबाम अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जेरूशलम पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक ईरान के ताजा हमलों में कई जगह भारी नुकसान हुआ है। अब तक ईरानी हमलों में इजरायल में 14 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 390 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उससे तो साफ हो गया है कि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा दोनों ही देशों की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ईरान इजरायल पर अटैक कर रहा है, इजरायल में तबाही मचा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ईरान भी ताबड़तोड़ हमले करने के लिए तैयार है। खबर यह भी है कि तीसरी लहर यानी कि मिसाइल अटैक ताबड़तोड़ जो इजरायल पर किए गए हैं, उससे इजरायल में भयंकर तबाही मची है। बेशक इजरायल अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो तबाही की तस्वीरें छिपा ले, लेकिन जो तस्वीरें हाल ही में अभी सामने आई हैं और जो ईरान की तरफ से जारी किए गए वीडियो हैं, उनसे साफ हो जाता है कि इजरायल में भयंकर तबाही मची है और ज्यादा लोगों की जान जाने का भी ऐसे में अब अंदेशा लगाया जा रहा है।